से पंगा लेना जो ना इसको बहुत महंगा पड़ेगा। इट्स नॉट इजी। जितनी भी उनके यूज में चीजें आ रही हैं वो सिर्फ इंडिया की तरफ से आ रही है। बांग्लादेश की मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। एक और मुसीबतों का बड़ा पहाड़ बांग्लादेश पर टूट चुका है। बांग्लादेश के लिए एक और बहुत बुरी खबर है, बांग्लादेश पर एक और मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। अगर हम देखें हम भी इंडिया से पंगा ले रहे हैं तो हम कहाँ पे खड़े हैं? वी आर टीम तक नहीं भेज रहे बल्कि इंडिया हमारे पाकिस्तान से ना तकरीबन 100 गुना बहुत अच्छा है। बांग्लादेश तो कह रहा है पाकिस्तान से हथियार खरीदूंगा जंगी। किसके लिए खरीदेगा? हमारा असला ना लेना खुदा के वास्ते, ये हमारे पास नहीं चलता और तुम कहाँ पे चलाओगे? क्योंकि इंडिया से पंगा लेके इनको बाकी आगे कोई सोर्स नहीं है, ये कहाँ जाएंगे? क्योंकि इंडिया के अलावा कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। देखिए ये बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये इंडिया की जीत है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इंडिया बांग्लादेश से अपने जो प्यार का हाथ हटा रहा है, बांग्लादेश मुसीबतों का शिकार हो। इंडिया ने जब से बांग्लादेश से अपना शफकत और मोहब्बत भरा हाथ खींचा है, बांग्लादेश पर मुश्किलों के पहाड़ टूट पड़े हैं। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की तरक्की का 95% क्रेडिट इंडिया को जाता है, क्योंकि इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। लेकिन बांग्लादेश ने इंडिया से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। इंडिया ने भी बांग्लादेश को मुंह तोड़ जवाब दिया है और 16 इंपॉर्टेंट चीजों पर बैन लगा दिया है, जिसमें प्याज और चावल भी शामिल है। जब से इंडिया का हाथ उठा है तो बांग्लादेश बहुत बड़े तबाही के दहाने पर पहुंच सकता है। इंडिया ने, मैं कहता हूं कि इंडिया ने सही किया है, क्योंकि बांग्लादेश को वार्निंग दी थी। आपने जैसा कहा था ना लास्ट वीडियो में कि मोदी साहब ने एम यूनुस को वार्निंग भी दी थी, लेकिन शायद उन्होंने वार्निंग से भी कुछ नहीं सीखा। स्टूडेंट को चाहिए किसी तरीके से भी सब कुछ दोबारा वापस वैसे कर लें जैसे पहले बैलेंस में चल रहा था, क्योंकि इंडिया से पंगा लेंगे इनको बाकी आगे कोई सोर्स नहीं है, ये कहाँ जाएंगे? क्योंकि इंडिया के अलावा कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। अगर इनको गवर्नमेंट ने इनके सर से हाथ उठाया तो ये यतीम होंगे और वहाँ पे क्राइम स्टार्ट होंगे और ये सारी चीज़ें वहाँ जन्म लेंगी। और फिर ये होगा कि बच्चा भी बड़ा हो के ये कहेगा, जैसे आज बलोचिस्तान वाले कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमने तो उनको फिर बाहर की एजेंसीज हायर करेंगी और जो भी हो गया बिगाड़ होगा, बम धमाके जैसे मर्जी यूज कर लें। मेरा ख्याल है कि सर बांग्लादेश यतीम हो गया, इंडिया ने हाथ उठा लिया उनके सर से। आने वाले दिन जो है वो हमारे लिए कितने मुश्किल हो सकते हैं, कितने पेनफुल हो सकते हैं, वो इस चीज़ से जो है वो लापरवाह है। इस वक्त वो सोर्स ढूंढने चाहिए जिससे ये इंडिया से माफ़ी मांग के ये सब रफा दफा कर लें। अभी भी मौका है, अभी भी कुछ नहीं हुआ, नहीं तो फिर ऐसे होगा फलस्तीन जैसे इसराइल का छोटी सी बात पे काम शुरू हुआ तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस तरह ये भी बांग्लादेश और इंडिया का हो गया ना, तो मेरे हिसाब से इंडिया का कुछ नहीं जाना, बांग्लादेश का कुछ रहना नहीं है। को बांग्लादेश बनाने में इंडिया के साथ अब रूस भी मिल चुका है। 630 मिलियन डॉलर उन्होंने जो है बांग्लादेश को, जो रूस ने कर्ज दिया था, वो डिमांड कर लिया, क्योंकि इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक तरफ इंडिया ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश के अंदर बंद की, बिजली उनको वो जो फ्री और सस्ती देते थे वो कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं ख़त्म होने जा रहे हैं। साथ साथ 16 आइटम जो है जो डेली कमोडिटी की है, इंडिया ने वो भी बैन कर दी। तो क्या कहेंगे कि बांग्लादेश में हुकूमत तो बदली लेकिन आवाम जो है वो सख्त मुश्किल का शिकार हो गई है। इंडिया के एहसान भूल गए बंगाली। जब हमारे साथ जंग हो रही थी, हमसे अलहदा हुए थे, तो उन्होंने इंडिया भी नहीं उनको संभाला था। ठीक है, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा था। वैसे भी उनके साथ बॉर्डर लगता है, इतने अरसे से इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, ठीक है ना, देखिए सब कुछ तो उधर से आता है, इंडिया से बॉर्डर लगता है। बंगालियों की हर चीज वो आती है। एक बंगालियों के पास क्या है? पटनस और एक मछली, इसके अलावा क्या है उनके पास? और असलाब है, पानी है, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो जब आपके पास कुछ है भी नहीं है, आपका ऊपर दुनिया में कोई दोस्त भी नहीं है, ठीक है, फिर आप अपने बड़े हमसाये से क्यों बगाड़ के रखते हो? जिस तरह अब हमारा भी कोई नहीं है, हमें सिर्फ नौकर बना के रखा हुआ है पूरी दुनिया ने कि सबसे सस्ती लेबर पाकिस्तान से मिल जाती है, भूखे नंगे लोग हैं, जमीनें बेचेंगे, जैसे भी आएंगे ना। इसी तरह हमें भी पाकिस्तान को अपने हमसायों से बना के रखनी चाहिए थी, मगर हमने भी नहीं बनाई। और बंगालियों का भी अब जो हाल हो रहा है, अब उसकी आवाम की वजह से हो रहा है। इंडिया के साथ पंगा लेना कोई आसान बात है? इतनी बड़ी मार्केट नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इकोनॉमिकली, और एशिया को जो है ना वो अब डोमिनेट कर रही है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। तो इंडिया से पंगा लेना जो ना इसको बहुत महंगा पड़ेगा। इट्स नॉट इजी, बिकॉज अगर हम देखें हम भी इंडिया से पंगा ले रहे हैं तो हम कहाँ पे खड़े हैं? वी आर टीम तक नहीं भेज रहे बल्कि वो तो एक दूसरा वो स्पोर्ट्स है। एटमी ताकत तो हम रखते हैं, फिर भी क्या बात है, एटम बम की
बना के कुछ नहीं बनाना। बिल्कुल फिर, ऐसे ही है। अब चाइना की आप बात करते हैं, हम चाइना के साथ दोस्ती नहीं, चाइना हमें कितनी बिजनेस देता है, ये सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स, हमारी लाइट बिल्कुल फ्री हुई भाई हुई फ्री है। नहीं देता, पैसों की हम देता अगर है। देखे जाए तो यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, ये भाई बात करें, पैसों में देता है। मैं कब से सुन रहा हूँ ये चाइना पाकिस्तान की दोस्ती। मैं आपको याद दिला दूँ, फाटक इलाके से 6000 अरब डॉलर, ये सुन ले 6000 अरब डॉलर वो तंबा लेकर चाइना गया मुफ्त में, वो किसका हिसाब देगा? सी पैक इसलिए तो बनाया हमने, उन्होंने सी पैक बना तो दिया आप लोगों को। सीपेक से अभी तक हमें 1 रुपए का फायदा मुझे पता है, किसी को बिजनेस मिला है मुझे पता है। जो है वो बांग्लादेश का पीछा कर रही है। जब से शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट गिरी है, बांग्लादेश दिन ब दिन गिरता जा रहा है। जिस तरह से रेमंड कंपनी ने, रेमंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बांग्लादेश छोड़ने का फैसला किया, ये जो टेक्सटाइल कंपनी थी रेमंड के नाम से, इसने काफ़ी सारा साथ दिया बांग्लादेश की इकोनॉमी का। इसकी वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमी काफ़ी स्टेबल थी। जब से इन्होंने फैसला किया है कि रेमंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ने ये फैसला किया है कि वो दोबारा इंडिया का रुख करेंगी, तो काफ़ी सारे इसके साथ साथ काफ़ी सारे मजीद टेक्सटाइल जो कंपनी थी उन्होंने भी फैसला किया है कि वो इंडिया जाएंगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान की दहाड़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आए जानते वीडियो के बारे में। तख्ता पलट की शिकार बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आर्थिक मामलों में अपने देश को दुनिया के मानचित्र पर ला दिया था। अब पड़ोसी देश में आई राजनीतिक संकट में भारत के लिए सबसे बड़ा मौका उपलब्ध कराया है। टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर के लिए यह सुनहरा मौका हो सकता है। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को सत्ता से हटाने के बाद पड़ोसी देश में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। शेख हसीना निर्वासित जीवन बिताने को मजबूर है। पूर्व पीएम ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के पटल पर ला दिया था, खासकर गारमेंट इंडस्ट्री को ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। अब बांग्लादेश में धीरे धीरे कट्टरपंथियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। मौजूदा हालात से देश में बिजनेस सेंटिमेंट को भी गहरा धक्का लगा है। अर्थव्यवस्था को चरमराने लगी है। ग्लोबल बिजनेस प्लेयर ने बांग्लादेश से परहेज करना शुरू कर दिया है। खासकर कपड़ा उद्योग को राजनीतिक संकट से तगड़ा झटका लगा है। यह भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बड़ा अवसर बनता जा रहा है। विदेशों से इंडियन गारमेंट इंडस्ट्री के लिए लगातार ऑफर आ रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर की लीडिंग कंपनी रेमंड के चेयरमैन और एमडी गौतम हरिसिंघानिया ने बताया है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की ओर से लगातार ऑफर आ रहे हैं। बता दें कि बांग्लादेश ने टेक्सटाइल सेक्टर में अभूतपूर्व सफलता हासिल की थी। दुनिया भर में उसकी साख बनी थी, लेकिन मौजूदा राजनीतिक संकट ने इन सारी उपलब्धियों पर एक झटके में पानी फेर दिया है। रेमंड के चेयरमैन हरि गौतम ने सिंघानिया ने बताया है कि कंपनी को पड़ोसी बांग्लादेश में संकट के बाद दुनिया की अन्य कंपनियों से बड़ी संख्या में ऑफर मिले हैं और वह इस अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार है। रेमंड ने दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी सूट बनाने वाली कंपनियों के लिए व्यापक पैमाने पर इन्वेस्ट किया है। बांग्लादेश से गारमेंट बिजनेस के भारत आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमें ऐसी उम्मीद है, हम मिल रहे प्रस्ताव को देख रहे हैं। कि सिंघानिया ने कहा कि इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम निश्चित रूप से इस पर सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। गौतम सिंघानिया ने बताया है कि भारत अपनी सीधी आपूर्ति क्षमताओं के साथ बेहतर स्थिति में है। रेमंड जैसी कंपनियों कपड़ा और गारमेंट बिजनेस दोनों में मौजूद है। इससे इंटरनेशनल ब्रांड को काफ़ी समय की बचत भी होगी। सिंघानिया ने कहा, बांग्लादेश में कपड़े की आपूर्ति नहीं है। भारत के पास कपड़े की सप्लाई का लाभ उठाने का शानदार अवसर है, क्योंकि हमारे पास यहाँ कपड़े का आधार है, उनके पास केवल गारमेंट का ही बेस है। रेमंड के प्रमुख ने कहा, हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ये क्षमताएँ हैं। हम हमेशा अवसरों की तलाश में रहते हैं। टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री के ग्रो करने से भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बनने की संभावना है। गौतम सिंघानिया ने कहा कि भारतीय लेबर बांग्लादेश की तुलना में अधिक महंगा हो सकता है, लेकिन यदि मामले को लार्जर स्केल पर देखा तो हमारे पास कपड़ा और सीधी आपूर्ति है। हम लोग आपका समय बचाते हैं। इसके लिए भारत एक राजनीतिक रूप से स्थिर देश है, इसमें एक बड़ा मध्यम वर्ग है और उपभोग और विनिर्माण क्षमताएँ भी बहुत है। हरि सिंघानिया ने कहा है कि कंपनी को बिक्री से 15 से 20% टैक्स इनकम में 20% तक वृद्धि की उम्मीद है। रेमंड की लाइफस्टाइल और रियल एस्टेट क्षेत्रों में विभाजन के बाद इसमें 3 लिस्टेड कंपनियां शामिल होंगी। सिंघानिया को उम्मीद है कि रेमंड लाइफस्टाइल इस सप्ताह लिस्टेड हो जाएगी। यह इकाई रेमंड समूह के परिधान संबंधी व्यवसाय को संभालेगी। करीब 100 साल पुराने इस समूह ने अपने तेजी से बढ़ते रियल एस्टेट कारोबार को अलग करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
उन सिंघानिया को उम्मीद है कि उनका रियल इस्टेट बिजनेस अगले साल जुलाई अगस्त तक लिस्टेड हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।